नेक्स्ट सेलेक्टर जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा क्लास सेलेक्टर। अब जैसे आईडी सेलेक्टर यूज होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए, वैसे ही हम किसी भी एलिमेंट को क्लास एट्रीब्यूट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने HTML कोड के अंदर एक H1 एलिमेंट बनाया हुआ है, उसके साथ साथ मान लेते हैं मैंने कोई बटन बनाया हुआ है, आगे जाके मैंने कोई पैराग्राफ बनाया हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि इन तीनों का कलर मुझे क्या देना है, और भी कोड मैंने लिखा हुआ है ऊपर भी नीचे भी, पर इन पर्टिकुलर तीन को मुझे एक कलर देना है, इनका टेक्स्ट कलर मैं चाहती हूँ रेड के इक्वल हो जाए। तो इसको पॉसिबल कराने का क्या तरीका है, अगर सिर्फ 3 एलिमेंट्स या मल्टीपल एलिमेंट्स को मुझे ग्रुप करना है तो उनके लिए मैं यूज कर सकती हूँ अपने क्लास एट्रीब्यूट का। जैसे हमारे पास आईडी एट्रीब्यूट होता है वैसे ही मेरे पास क्लास एट्रीब्यूट होता है। मैं क्या कर सकती हूँ, H1 में क्लास इज इक्वल टू ए, लेट्स सपोज मैंने अपनी क्लास का नाम ए दिया है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। बटन को भी मैं सेम क्लास दे सकती हूँ ए के इक्वल, एंड उसी तरीके से पैराग्राफ को भी मैं सेम क्लास दे सकती हूँ ए के इक्वल। एंड जैसे ही मैंने तीनों को सेम क्लास दे दी, अब इन तीनों को अगर मुझे एक साथ सिलेक्ट करना है तो सिलेक्टर में मुझे सिर्फ इनकी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे स्कूल के अंदर सेक्शंस होते थे, क्लास हमारा सेक्शन ए होता था, सेक्शन बी होता था, सेक्शन सी होता था, ऑल्दो सारे के सारे बच्चे मान लेते हैं 12th क्लास के, लेकिन अगर मुझे सिर्फ सेक्शन ए वालों को कुछ जाकर देना है तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ सेक्शन ए वालों को अपने पास बुलाऊंगी। तो इस तरीके से क्लास के नाम को यूज करके हमने जिन एलिमेंट्स को ग्रुप किया है, यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया है, इन सब की हम स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो क्लास के नाम को यूज करने के लिए मैं यूज करती हूँ डॉट ऑपरेटर का। तो एक तरीके से मैं लिखूंगी डॉट और फिर इनकी क्लास का नाम है ए, उसके बाद करली ब्रेसेस, एंड फिर अपने प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को मैं यूज कर सकती हूँ। तो अगर मुझे इन सबको कलर रेड देना है तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कलर एंड वैल्यू के अंदर रेड। तो इस तरीके से इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स पर मेरा कलर रेड अप्लाई हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मैंने इनका क्लास सेलेक्टर यूज किया है। तो क्लास सेलेक्टर को यूज करने का बेसिक फॉर्मेट होता है कि मैं डॉट लिखती हूँ, उसके बाद मैं क्लास का नाम लिखती हूँ, एंड उसके बाद हम अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स को लिख देते हैं। सो दिस पर्टिकुलर सेलेक्टर इज माय क्लास सेलेक्टर। इसको आप मल्टीपल यानी डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेम टाइप के कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरा ये जो पेज है इसमें मैं चाहती हूँ कि ये जो अपवोट वाला बटन है, इन सारे अपवोट बटन्स को मैं कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन देना चाहती हूँ। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगी index.html पर, जहां पर भी मैंने अपवोट लिखा है वहां पर हर बटन को मैं क्लास दे दूंगी। क्लास को हम लिख देते हैं अपवोट। तो मैंने क्लास का नाम जैसे आईडी का नाम लिखते थे वैसे ही बस क्लास का नाम लिख दिया अपवोट। अब नेक्स्ट अपवोट बटन को सर्च करके वहां पर भी क्लास का नाम अपवोट, यहाँ पर भी क्लास का नाम अपवोट, यहाँ पर भी क्लास का नाम अपवोट। इसको कर लिया हमने सेव, एंड अब स्टाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर जाकर मैं लिखने वाली हूँ डॉट, मेरी क्लास का नाम था अपवोट। अब यहाँ पर मैं हर बटन को बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ ग्रीन के इक्वल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरे जो भी बटन्स अपवोट वाले थे जिनको मैंने क्लास अपवोट दी थी उनका कलर अब चेंज हो गया है टू ग्रीन कलर। अगर मैं चाहती तो एक क्लास का नाम अगर मान लेते हैं मैंने किसी आंसर को दे दिया होता, इस आंसर को एक बार क्लास का नाम देकर देखते हैं। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, आंसर का बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन के इक्वल हो गया, बट आंसर को अभी के लिए अलग रखते हैं। तो जिस भी एलिमेंट को आप सेम क्लास दे देंगे उसी का बैकग्राउंड कलर या उसी की CSS प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर ये सेम क्लास का नाम मैं किसको दे देती, मैं मान लेते हैं अपने इस लास्ट पैराग्राफ को दे देती, इसको मैं दे देती क्लास इज इक्वल टू सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये जो मेरा पैराग्राफ है इसका भी बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। तो जो मेरी क्लास प्रॉपर्टी है वो ये नहीं देखती कि आपने सेम टाइप के एलिमेंट्स को क्लास दिए क्या, आप मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को भी सेम क्लास दे सकते हैं और वो सेम प्रॉपर्टी हर एलिमेंट पर अप्लाई होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप। तो अभी के लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा देखने में, तो पैराग्राफ से इसको हटा देते हैं। एंड यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, रिफ्रेश कर लिया इसको, यहाँ पर टेक्स्ट को भी मैं व्हाइट कर सकती हूँ फॉर माई अपवोट। तो टेक्स्ट को व्हाइट करने के लिए इसको कलर दे देते हैं टू, या व्हाइटिश की जगह और थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, लेट्स सपोज एलिस ब्लू। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा अपवोट वाला बटन हो गया है।